जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सुरक्षा घेरा रक्षाबंधन देने जा रहा हूँ, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है। मुसलमानी मंत्र है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है। दोस्तों, कोई भी साधना शुरू करने से पहले बड़ी से बड़ी साधना को भी आप सिद्ध करना चाहते हो तो इसका सुरक्षा घेरा ज़बरदस्त सुरक्षा घेरा है। इसके द्वारा लगाया गया सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच को कोई भी शक्ति, कोई भी भूत प्रेत, जिन जन्नात नहीं तोड़ सकता। बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा है। इससे आप अपने घर बैठे हुए, जहाँ आप अपने घर से कहीं दूर बैठे हो, कहीं काम कर रहे हो, नौकरी पे हो, तो अपने घर का भी किसी विशेष व्यक्ति का सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। इसको पहले जागृत करना पड़ेगा। 8 दिन तक इसको जागृत करने से ये पूरी तरह सिद्ध हो जाता है और काम करने लगता है। पहले मैं आपको दोस्तों इस ग्रामीण कलाम को, मुसलमानी कलाम को पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद इसको किस तरह से सिद्ध किया जाता है, इसको जागृत किया जाता है, उसके बारे में आपको विधि विधान बताऊंगा और किस तरह से सुरक्षा घेरा लगाया जाता है और किस तरह से सुरक्षा कवच लगाया जाता है, वो भी मैं आपको पूरी विधि विधान के साथ बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार हैं दोस्तों। अल्लाह मेरा बादशाह, अल्लाह मेरा बादशाह, नबी मेरा वजीर, काफ करो अली, दीवान दस्तगीर, कढ़ दो मुसीबतां, तोड़ दो जंजीर, जा जबराइल मेरी करो रखवाली, जा मकाइल मेरी करो रखवाली, जा इसराफील मेरी करो रखवाली, जा इजराइल मेरी करो रखवाली। सुबह शाम कलंदर पढ़ता हूँ, अली अली हक मगर फिर भी अली अली, ला इल्लाह की इल्लाह नूरी, मोहम्मद रसूल का कड़ा, जहाँ पुकारूं हजरत अली खड़ा। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है जी। इसका सुरक्षा घेरा लगाकर अगर आप कहीं भी जाते हो, कितना भी बड़ा जादूगर हो, कितना भी बड़ा कोई डैन जादू करने वाला हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इससे दोस्तों अपने घर का भी सुरक्षा घेरा लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी विधियां कुछ अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको जागृत करने का विधान बताता हूँ। चांद का जो पहला शुक्रवार आता है, गुरुवार शाम को आप एक चिराग जलाकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर सफ़ेद कपड़े पहनकर और सफ़ेद आसन पर बैठकर इस मंत्र को 141 बार पढ़ना है। अपने पास कोई मीठी चीज़ रख लें और एक पानी का घड़वा रख लें। कपड़े इसमें आपके सफ़ेद कलर के लगेंगे और सिर पर रुमाल, जहाँ कोई सफ़ेद रंग की टोपी रख लें। दोस्तों, इस तरह से 8 दिन तक इसकी साधना करने से, और 8वें दिन जब गुरुवार आएगा, दूसरा 8वें दिन, उस दिन थोड़े से चावल, मीठे चावल बनाकर बच्चों में बांट दें और ये मंत्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है। फिर कोई भी साधना करनी हो
तो इससे सुरक्षा घेरा किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों, किसी नई छुरी या कोई भी लोहे का पीस लेकर जब आप कोई भी साधना करने बैठते हो तो उस पर आप 11 बार इस मंत्र को पढ़ें और उस पर 3 बार फूंक लगाएं और दाहिनी ओर से एक गोलाकार रेखा खींचें। लेकिन दोस्तों, रेखा खींचते हुए इस बात का ध्यान रखें कि रेखा बीच से खंडित ना हो जाए, टूट ना जाए। तो जहाँ पे आपने रेखा स्टार्ट की है वहीं पर आकर उस छुरी को खड़ा ही उसके बीच दबना दें, जहाँ अपनी अंदर की ओर उसको लटा दें। जहाँ से घेरा आपने शुरू किया है वहीं पर जो रेखा उसके साथ मिलाएं, वहीं पर जहाँ तो उस छुरी को या लोहे के पीस को गाड़ कर रख दें खड़ा करके, जहाँ तो अंदर की तरफ उसको लेटा दें। आपका ये सुरक्षा घेरा प्रबल सुरक्षा घेरा बन चुका है। इसके अंदर कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना, किसी भी प्रकार की कोई भी अला बला अंदर नहीं आ सकती। बाहर वो अपना ड्रामा दिखा सकती है लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती। सुरक्षा घेरा क्यों लगाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। इसके 2-3 कारण होते हैं दोस्तों। आप जब कोई भी साधना शुरू करते हैं तो वो चाहे प्रदक्षीकरण की है चाहे ना है, सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य होता है। इसका कारण ये होता है दोस्तों, जब आप कोई भी साधना, कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो हमारे इर्द गिर्द हजारों आत्माएं, प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत जिन, वो हमको दिखाई नहीं देते लेकिन वो चलते रहते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में इतने जिन जनात और भूत प्रेत हैं कि आकाश से एक सुई नीचे फेंकी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, कि इतनी ज़्यादा प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, चुड़ैलें, वो सब चीज़ें काज़िम हैं। लेकिन ये भगवान का ही एक करिश्मा है। वो हमको देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। और दोस्तों, ये भी एक ऐसा नियम है कि बिना गलती के वो हमें हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर भी हजारों भूत प्रेत, कई प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं लेकिन वो हमें कुछ नुकसान नहीं। ये एक भगवान का करिश्मा है, एक बंधन है। ये तभी किसी पर अटैक करती हैं जहाँ तो जब उनको उनके साथ छेड़खानी की जाती है, जहाँ तो फिर कोई व्यक्ति उनको उग्र करता है और सिद्ध करके उनको भेजा जाता है, तभी वो नुकसान करती हैं। ऐसे जितने भी भूत प्रेत हमारे इर्द गिर्द होते हैं ये किसी को नुकसान नहीं करते क्योंकि भगवान का एक बंधन होता है, उनकी भी अपनी एक सृष्टि है दोस्तों। तो जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, जो हमारी ऊर्जा है तो वो खींचे चले जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। जिस मंत्र का हम जाप कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ डराता है वो, लेकिन बाकी की जो प्रेत आत्माएं वगैरह जिन जनाद होते हैं वो आप पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो जिससे कि व्यक्ति तरह तरह की मुसीबतों में फंस जाता है, बंदिशें लग जाती हैं, रिज्जत में फंस जाता है। इसलिए सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य होता है। दूसरा कारण ये दोस्तों, जब आप प्रदक्षीकरण की कोई साधना कर रहे हो तो अगर वो शक्ति प्रबल प्रचंड किस्म की शक्ति है, उग्र स्वभाव में वो आपके सामने आती हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाते और आपका गुरु भी आपके पास नहीं है। तो उस स्थिति में दोस्तों ये सुरक्षा घेरा आपकी मदद करता है, एक मित्र की तरह मदद करता है। जब आप डर जाते हो उस उग्र शक्ति से जिसकी आप साधना कर रहे हो तो वो आप पर हमला करती हैं, आप उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो दोस्तों
वो सुरक्षा घेरा को काट नहीं सकती। और उस समय अगर ऐसी स्थिति बन जाए, ये ऐसी बातें दोस्तों बहुत ही गुप्त होती हैं, ये गुरु और शिष्य की परंपरा में समझाई जाती हैं। ऐसी बातें कोई भी तांत्रिक किसी को खुलकर नहीं बताता। अगर दोस्तों ऐसी स्थिति कभी भी बन जाए कि अगर आप अच्छे तांत्रिक हो, किसी साधना में लगे हो, जब वो शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? अपने सुरक्षा घेरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शक्ति तो आपके कंट्रोल में नहीं रही। आप डर गए भय से या कुछ भी कारण से, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, वो आपका अनहित करेगी ही करेगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सुरक्षा घेरा मजबूत है तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो दोस्तों कुछ नहीं कर सकती। उस टाइम आपने क्या करना है? अपने सुरक्षा घेरा को छोड़कर भागना नहीं है। जब तक आप सुरक्षा घेरा के अंदर कायम हो तो वो शक्ति आगे पीछे चलाएगी, डराएगी, लेकिन आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि आप सुरक्षा घेरा के अंदर हो। इसीलिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण दोस्तों, सुरक्षा घेरा लगाने से जो हमारी आगे पीछे की जो आत्माएं होती हैं वो हमको बहुत सारे धोखा देती हैं। वही जिसकी हम साधना करते हैं वही उसी का रूप धारण करके कई बार आ जाती हैं, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारी साधना सिद्ध हो गई, लेकिन वो दरअसल वो शक्ति नहीं होती। वो शक्ति, वो जो आगे पीछे के भूत प्रेत होते हैं वो ही हमारी साधना में विघ्न डाल देती है। इससे भी हमारी सुरक्षा होती है। दोस्तों, जो मैंने आपको सुरक्षा घेरा दिया, आप किसी भी किताब में देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, अगर मेरी वीडियो के बाद कोई मेरी कॉपीराइट करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सुरक्षा घेरा है, और इसका सुरक्षा कवच कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सुरक्षा घेरा साधना के दौरान लगाया जाता है, मंत्र जाप के दौरान, और सुरक्षा कवच तो डेली लगाना चाहिए, जो मेरा अपना मत है। क्योंकि दोस्तों ये बातें गुप्त होती हैं, लेकिन मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जो भी अपना अनुभव है तंत्र के क्षेत्र में, वो मैं आपको ज्ञान बटोरना चाहता हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में सभी मित्र नहीं होते। कोई ना कोई मोहल्ले में, जहाँ पर आप नौकरी करते हो, ऑफिस में, जहाँ आपके रिश्तेदारी में, जहाँ आप दुकान करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ कोई ना कोई दुश्मन होता ही है हर व्यक्ति का। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ लोग खुद तंत्र नहीं जानते तो किसी से करवा देते हैं, तो कुछ खुद भी जानते हैं लेकिन वो लोगों की नज़रों में शो नहीं होते, तो वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर आपका सुरक्षा घेरा सुरक्षा कवच लगाया होगा तो आप पर कोई भी असर नहीं होगा। पहला कारण। दूसरा कारण हो गया दोस्तों, जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो किसी ने उधारा करके छोड़ा हो, आपको कहीं चुरस्ते में जाना पड़ा, ऐसी जगहों से जाना पड़ा या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टच होना पड़ा, जैसे कि आजकल भीड़ का ज़माना है, कितनी भीड़ होती है, हम गाड़ी बस में जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर कोई प्रेत बाधाएं होती हैं। तो कभी ऐसा भी टाइम होता है दोस्तों, जो उनके समीप जाता है तो वो उन पर भी हावी हो जाती हैं और उनकी छाया उन पर भी पड़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी की नज़र लग जाती है आपके काम पे, आपके कपड़ों पे, आपके गाड़ी पे,
आपके कुछ भी समझ लो दोस्तों, समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि सुरक्षा कवच हमें डेली लगाना चाहिए। इसको तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि हमें नहा धोकर रोज़ाना जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, तो अपना कोई एक सुरक्षा कवच सिद्ध करके रखना चाहिए। अपना और अपने बच्चों का सुरक्षा घेरा लगा लेना चाहिए, सुरक्षा कवच। इससे आप 11 बार मंत्र पढ़ के दोस्तों अपनी दोनों हथेलियों पर 3 फूँके लगाएं और अपने पूरे शरीर का ध्यान करके फेर दें, पूरे शरीर को टच कर दें, तो ये आपका सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच लग गया। अब दोस्तों ये 24 घंटे तक काम करता है। 12 घंटे तक तो पूरी पावर में रहता है जी, लेकिन 12 घंटे के बाद इसकी पावर कम होते होते 24 घंटे तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप सुबह शाम लगा लें। अगर आपके मोहल्ले में ज़्यादा तांत्रिक डैन लोग रहते हैं तो इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। दोस्तों मैंने सिर्फ एक बार ही मंत्र पढ़ के बताया, 2 बार मैं और पढ़ के बताऊंगा। तो इस मंत्र को जो भी भाई सिद्ध करना चाहता है, पहले वो 100 रुपया लेकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन खिलाए, ब्रेड बिस्कुट कुछ भी लेके खिलाए। उसके बाद इस मंत्र का जो गुरु का ऋण होता है वो मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र को कंठस्थ करके आप इसकी साधना ज़रूर करें। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, अपने बच्चों को भी ये सुरक्षा कवच ज़रूर सिद्ध करवा दें, क्योंकि आज का ज़माना किसी की नज़र लगने, पढ़ाई पे नज़र लगा देते, पढ़ाई को भान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो आज का दौर चल रहा है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मंत्र की जो रीति होती है 3 बार गुरु के मुख से सुनना, तो मैं अपनी पूरी विधि के साथ आपको जो भी विधान बताता हूँ उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। वीडियो बेशक बड़ी हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक अपना नंबर नहीं दिया, उस वजह से मैं अपनी ए से लेकर जेड तक पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मंत्र को आप फिर से सुन लें, सुनकर कंठस्थ करें, लिखें नहीं इसको कॉपी में। अल्लाह मेरा बादशाह, नबी मेरा वज़ीर, काफ करो अली देवान दस्तगीर, कट दो मुसीबतां तोड़ दो जंजीर, जा जिब्राइल मेरी करो रखवाली, जा मकाइल मेरी करो रखवाली, जा इसराफील मेरी करो रखवाली, जा इजराइल मेरी करो रखवाली। सुबह शाम कलंदर पढ़ता हूँ, अली अली हक मगर फिर भी अली अली, ला इल्लाह की नूरी, मोहम्मद रसूल का कड़ा, जहाँ पुकारूं हजरत अली हाजिर खड़ा। अल्लाह मेरा बादशाह, नबी मेरा वज़ीर, काफ करो अली देवान दस्तगीर, कर दो मुसीबतां तोड़ दो जंजीर, जा जबराइल मेरी करो रखवाली, जा मकाइल मेरी करो रखवाली, जा इसराफील मेरी करो रखवाली, जा इजराइल मेरी करो रखवाली। सुबह शाम कलंदर पढ़ता हूँ, अली अली हक मगर फिर भी अली अली, ला इल्लाह की नूरी, मोहम्मद रसूल का कड़ा, जहाँ पुकारूं हजरत अली हाजिर खड़ा। दोस्तों जहाँ पर अगर इमरजेंसी किसी दूसरे व्यक्ति का आपने सुरक्षा घेरा लगाना है, तो जहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बोलकर आप 11 बार उसका ध्यान करके फूंक लगा सकते हो। जैसे कि तोड़ दो जंजीर, कर दो मुसीबतां तोड़ दो जंजीर, जा जिब्राइल अमुक व्यक्ति की करो रखवाली, जैसे विजय की करो रखवाली, जा मकाइल उसकी फलाने की करो रखवाली। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने जो मंत्र दिया है दोस्तों, ये मैंने आपको एक सीने का राज बताया है। ये मैं आज किस तरह से मेरा ये मूड बन गया, नहीं तो ये मेरा सुरक्षा घेरों में से जितने मेरे पास सुरक्षा घेरे हैं, मैं खुद इसका सुरक्षा घेरा लगाता हूँ डेली। तो उनमें से ये एक कैनूर हीरा समझ लो, मैं इसके बिना कहीं भी बाहर नहीं निकलता। और आपको भी मैं इसकी सलाह देता हूँ दोस्तों, अपने बच्चों को ये सुरक्षा घेरा, ये सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा दोनों का काम करता है। इसको ज़रूर सिद्ध करवाएं, जिससे कि आपके शत्रु
जो जादू टोना डैन आपके मोहल्ले, आपके ग्रामीण, आपके दुश्मन आपको कभी क्षति ना पहुंचा सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।